सौरभ, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि जिस इंसान को मैं सुन रहा हूँ 2 साल से, एंड काफी डीप लर्निंग सीखने के बाद फाइनली द सौरभ इज ऑन द शो। काफी डिटेल में हम लोग जाएंगे और ये जो टॉक होने वाला है, सौरभ जैसे कि जो कि फाउंडर है साइकोलॉजी इन हिंदी के, बहुत बड़ा चैनल है और बहुत अच्छा कर रहा है, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब। और इनके थ्रू आज हम जानेंगे कुछ डीप सवाल। तो जो आप लोग देखने वाले हो ये सब, ये सवाल काफी डीप होने वाले हैं। जो कहते हैं ना, सुपरफिशियल लेवल की चीजें नहीं होंगी। बहुत मजा आने वाला है। सो सौरभ, बिफोर स्टार्टिंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है भाई। जिंदगी मस्त है। गांधी यूनिवर्सिटी पे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यूट्यूब चैनल से लोग खुश हो रहे हैं, धीरे धीरे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। बढ़िया सब। आई सॉ, देखा मैंने आपको गांधी यूनिवर्सिटी, इवन मैंने ज्वाइन ही कर रखा है। बहुत सही है वो तो, नो डाउट इन दैट। काफी डिटेल है। तो सौरभ, आज का जो पॉडकास्ट होगा, कुछ लाइक है, नॉलेज बहुत अच्छा है, बट आज हम लोग कुछ डीप जाएंगे, कुछ ऐसी चीजों को उठाएंगे जो आज के यूथ को मुझे लगता है जानना बहुत जरूरी है। और इसके थ्रू काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जो भी हम कोशिश कर सकते हैं हम लोग। कुछ आपके लिए मैंने बहुत डिटेल सवाल, अच्छे अच्छे सवाल लाए हैं, एंड इसके थ्रू जाते हैं। तो पहला चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, या इवन यूथ भी जानना चाहता है जो इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा, दैट इज आज के दिन दुनिया में आप एक चीज देख रहे होगे कि यूथ एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में फंसा है। बहुत जल्दी प्लेजर रिवॉर्ड आप देख रहे होगे बहुत जगह, जहां पे दो चीजें बन भी जाती, मेन स्ट्रीम वर्सेस नॉन ट्रेंड। नॉन ट्रेंड मतलब वही बोरिंग एंड ऑल जो भी। तो इस पर आप क्या बोलेंगे कि यूथ को क्यों शिफ्ट करना चाहिए, और ये मेन स्ट्रीम कैसे दिमाग को ब्रेन वॉश कर रही है? इस पर आप क्या पॉइंट रखेंगे अपना? सोसाइटी के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी आइडियाज हैं, जो भी प्रोग्रामिंग होती है सोसाइटी की, वो बनी होती है सोसाइटी के स्लोएस्ट मेंबर्स के लिए। जो भी एडवाइस दी जाती है वो एक जनरल एडवाइस होती है सोसाइटी में कि आपको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरना है। जैसे बोला जाता है ना कि स्कूल कर लो, कोई फिर स्ट्रीम ले लो, जो भी है तीनों में से कोई भी चूज कर लो, फिर कॉलेज हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद जॉब, मतलब वही पैथ पूरा है। शादी, बच्चे, कुछ अलग नहीं करना, कुछ आपने कंट्रीब्यूट नहीं करना दुनिया में, गवर्नमेंट जॉब ले लो, बिल्कुल सेफ जिंदगी जियो। तो ये जो एडवाइस होती है, ये एक जनरल एडवाइस है जो बहुत सेफ एडवाइस है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ बुराई है, लेकिन बात यह है कि ये एक कुकी कटर एडवाइस है। इस एडवाइस को जब भी कोई देता है, तब वो आपके बारे में सोचकर नहीं दे रहा है कि आप में क्या यूनिक टैलेंट है, आपको क्या चीज पता है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या पैशन है। वो ये नहीं सोच रहा है, वो बस ये सोच रहा है कि ठीक है, मैं इसे बस एक जेनेरिक एडवाइस दे देता हूं, जो अगर ये फॉलो करेगा तो उस बात के चांसेस हाई हो जाएंगे कि ये अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करेगा। तो जब भी हम बात करते हैं कि ट्रेंडी चीजें फॉलो करें ना करें, मेन स्ट्रीम में क्या चल रहा है, मेन स्ट्रीम के साथ बस मेन प्रॉब्लम यही है कि वो कुछ भी आपको नया ऑफर नहीं कर रहा, वो वही एडवाइस आपको ऑफर कर रहा है जो लाखों और लोगों को वो देकर बैठा है। तो अगर आप कुछ लाइफ में अलग करना चाहते हो, तो आपको एडवाइस भी दूसरी चाहिए। आपको दूसरे लोगों को फॉलो करना है। आपको वही सेम पैथ फॉलो नहीं करना जिसको हर कोई फॉलो कर रहा है। नहीं तो फिर आपकी यूनिक एग्जिस्टेंस का फायदा क्या हुआ? आप दुनिया में आके कर क्या रहे हो अगर आप कुछ भी यूनिक क्रिएट नहीं कर रहे हो, यूनिक कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका गिफ्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, क्या यूनिक चीज आप दुनिया को दे सकते हो, आप वही सारा काम कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट? लाइफ मीनिंगलेस होती है फिर। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी जो आप ये बता रहे हो, मुझे एक चीज और इससे याद आई कि अभी हो क्या रहा है। आपने बुक्स का जो कल्चर चल रखा है, अभी आपने देखा होगा, बहुत लोगों को बुक्स पढ़ने का, गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, बट एक ट्रेंड जैसे कि कुछ चला, एंड कुछ ज्यादा पढ़ने फंड। का। हाँ, नहीं नहीं, आई एम वही गंदी जनरलाइज आदत। बता रहा हूँ। हम्म। नहीं, हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, नहीं आप समझे नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक गोल्डन रूल लिखा गया मनी के ऊपर, फॉर एग्जांपल थिंक एंड ग्रो रिच लेते हैं। तो अगर बुक को सही से चुना नहीं जाए, तो वही घिसी पिटी नॉलेज को घुमा फिरा कर बेचा जा रहा है। तो वही, यही मैं आपसे पूछ रहा था कि एक होता है नॉन ट्रेंड की पुरानी किताबें, फॉर एग्जांपल नेपोलियन हिच ने लिखी, फ्रेडरिक नीचा ने लिखी, जिसको लोग नहीं समझेंगे अभी, बट वो डीपनेस को कोई नहीं समझ रहे। और इस ट्रेंड में कि चलो आज थोड़ा देख लेते हैं हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड फॉर एग्जाम्पल, तो इससे क्या हो रहा है, इमीडिएट फंस जा रहा है। जो मुझे लगा, बुक पढ़ने को मैंने मना नहीं किया, दैट इज द अमेजिंग थिंग व्हाट वी आर डूइंग। ये चीज मैंने भी नोटिस करी है। जैसे नॉन ट्रेंड वर्सेस ट्रेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मेरी शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से। जैसे मैं खुद को हील करने के लिए, खुद को समझने के लिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की थी। तो मैं बाहर के जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैंने ये अजीब पैटर्न देखा, जब भी मैं बाहर के लोगों को पढ़ता हूँ, घुमा फिरा के मैं इंडिया पे आ जाता हूँ। वो रेफर कर रहे होते हैं कि ये नॉलेज हमने ली है इंडिया से, बट इंडिया में कोई भी अंदर घुस के देख नहीं रहा कि हमारे उपनिषद में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, हमारी भगवत गीता में क्या लिखा है। कोई आके नहीं पढ़ रहा वहां पे, वो घुमा फिरा के कुछ और बना रहे हो उसका। और फिर आप जब डीप जाते हो तब आपको पता लगता है कि यार मैं सोर्स के पास क्यों नहीं गया, मैं ट्रेंडी चीजों को फॉलो क्यों कर रहा था।
तो मतलब बात अग्रीड वही है अग्रीड। कि तुम सोर्स के पास जाओ ना, देखो कि नॉलेज का ओरिजिन क्या है। सोर्स के पास जाना है हमने, डायरेक्टली वहीं से पानी पीना है हमें, बीच में कुछ मिडिल मैन नहीं चाहिए हमें। सोर्स से जाके पियो। जो जैसे ये वाली जो नॉलेज होती है, काफी चीजें मिली हुई होती है, मिलावट होती है इसमें, जो हम घुमा फिरा के लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ भी यूनिक करें, सोर्स के पास जाओ। सोर्स के पास जाने से आपको प्योर नॉलेज मिलेगी, जिसको यूज करके आप अपनी नॉलेज को यूज कर पाओगे जो आपके अंदर है, दोनों चीजों को मिला पाओगे और कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। उसमें मिलावट बहुत कम होगी, जो आप चाहते हो वर्सेस जो सोर्स है नॉलेज का, दोनों को मिलना चाहिए। काफी, यानी हमें रूट के पास जाना चाहिए, जो वहां से ओरिजिनल चीजें निकल कर आएंगी, वो ज्यादा आपके डीप लेवल पे सबकॉन्शियसली इफेक्ट करेगी, जो चेंजेस डीपर होगा। एग्जैक्टली। सो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट था, मेरे को भी काफी कुछ समझ में आया। सो नेक्स्ट चीज, जो एक चीज और चल रही है कि आज का चीजें लोग सीख रहे हैं बहुत तेजी से, डिजिटल मार्केटिंग रिवॉल्यूशन आ रखा है, लोग नया नया बिजनेस बना रहे हैं, एवरीथिंग। बट इस चीजों में जो सबसे ज्यादा मिस देख रहा हूँ यूथ के बीच में, दैट इज दे आर लूजिंग द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम्म। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, लाइक मैं मानता हूँ कि वेन एवर यू आर नॉट सेटल फ्रॉम इनसाइड, आपको वो नहीं पता लाइक योर पर्पस क्या आपको ड्राइव कर रहा है हर दिन। तो इस पर आपका क्या लाइक थॉट होगा कि यूथ को क्यों नहीं कर रहा और क्या करना चाहिए इसके लिए? स्पिरिचुअलिटी की मैं इंपॉर्टेंस इस तरीके से देखता हूँ, देखो हर समय हमें अलग अलग फोर्सेस इधर उधर खींच रही हैं। मेरी बॉडी कुछ बोल रही है कि उसे कई डिजायर्स अपनी पूरी करनी है, उसको खाना है, उसको सेक्स करना है, उसको क्लीन हवा चाहिए, उसको कभी खाना चाहिए। और मेरा माइंड कुछ और बोल रहा है, उसको चाहिए कि भाई मैं कई लोगों से, सर्टेन लोगों से बात करूं, मेरा स्टेटस हो सोसाइटी में। अलग अलग चीजें हमें खींच रही हैं। मेरे पापा कुछ बोल रहे हैं, मम्मी कुछ बोल रही है, सोसाइटी कुछ बोल रही है, मेरे टीचर्स कुछ बोल रहे हैं स्कूल में कॉलेज में। और हर कोई अपना ओपिनियन देके मेरे को अलग अलग डायरेक्शंस में पुल कर रहा है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग चल रही है हमारे अंदर, और ये चीज हमें पता भी नहीं है कि लोग और चीजें हमें खींच रही हैं इधर उधर डायरेक्शंस में। तो इस चीज से बचने के लिए, इस इन्फ्लुएंस से बचने के लिए हम यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि सारे इन्फ्लुएंसेस से दूर हो जाओ। जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी एडवाइसेस हैं, जो भी तुमने अब तक सीखा दूसरे लोगों से, हटाओ उसे साइड में और स्क्वायर वन से शुरुआत करो। अगेन वही सोर्स की बात आ गई। सोर्स के पास जाओ, ढूंढो कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, विदाउट एनी कंडीशनिंग। जो भी आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, जो भी आपके टीचर्स ने आपके दिमाग में डाला है, हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू करो ना। हर चीज को एज इट इज लेके मत बैठ जाओ कि हाँ यही सच होगा। जो भी अभी आपके दिमाग में बिलीफ्स हैं, आपको नहीं पता कि कितने सारे बिलीफ्स आपके लिमिट कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने से। तो हर चीज को क्वेश्चन जब एक इंसान नहीं करता, तब वो स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन करने का मतलब है कि मैं जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका ओरिजिन क्या है। किसने मेरे दिमाग में ये वाली बात डाली है, जो मैं हमेशा से मानता आया हूं कि मैं कभी अमीर नहीं होऊंगा, मैं कभी पैसे नहीं कमा सकता, मैं एक ब्यूटीफुल पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, कहां से आया है ये? कोई ना कोई तो इसका सोर्स होगा। कोई इंसान जैसे बोल रहा होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये आप ऐसा करो, कोई इंसान ये बोलेगा जिसके अंदर लिमिटिंग बिलीफ हो कि ये सारी एडवाइस ठीक होगी बट ये मेरे पर अप्लाई नहीं होगी। दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ। किसने डाला ये आपके दिमाग में? क्वेश्चन इट। तो जो इंसान क्वेश्चन नहीं करता, उसकी लाइफ नॉन स्पिरिचुअल होती है। वो हमेशा मटेरियल चीजों में प्लेजर को ढूंढता है, सच को ढूंढता है। बिकॉज उसने कभी अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं है कि भाई सच का मतलब क्या है, मैं क्या चाहता हूं। तभी वो भटकता है। काफी डीप है। क्योंकि जब पर्पस की भी बात आती है, जब तक आप लाइक, क्योंकि आप खुद सोचो ना, लाइक मैं अगर आज डिसाइड करता हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाना है, बहुत कुछ करना है, फॉर एग्जांपल डिटेल एक एम्पायर टाइप कुछ खड़ा करना है, लेकिन जब तक वो ड्राइव नहीं है आपका, अब तक फॉर एग्जांपल यू गेट अ गुड कार, यू गेट अ गुड लाइफ, यू गेट अ गुड पार्टनर, वो पर्पस क्या है जो आपको 10 साल 20 साल 30 साल तक हर दिन उसी एनर्जी के साथ उठाएगा? जैसे अभी आप भी काम कर रहे हो अपने गांधी यूनिवर्सिटी पे एंड ऑल, तो कुछ तो एक डीप होगा। तो आप इस पर एक चीज क्या बोलेंगे कि यूथ को जो स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज की दुनिया में आप देख ही रहे हो, कैसे वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ सकते हैं, कुछ स्टेप्स लेकर कि इस तरह मैं जा सकता हूँ? ये मेरे हिसाब से सही डायरेक्शन है, क्वेश्चन करना। हम्म। जो माइंड क्वेश्चन करता है इनफ, वो पहुंच जाता है यार वहां तक। लोगों के अंदर ये चीज है, उनके अंदर ना एरोगेंस बहुत ज्यादा है कि मेरे को ऑलरेडी पता है। तो एरोगेंस नहीं रखनी है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं पता है।
कई पॉइंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हैं जहां पर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को कुछ भी नहीं पता और मैं बेवकूफ हूं और मैं बस प्रिटेंड कर रहा था कि मेरे को चार चीजें पता है। और जो ये अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि मेरे को कुछ नहीं पता, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यहां से आप स्पिरिचुअल होते हो, यहां से आप ढूंढना शुरू करते हो एक्चुअल सच को। तो कीप क्वेश्चनिंग एंड बी हम्बल कि आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि इवन सोक्रेटिस, इस पे सोक्रेटिस ने तो कहा था, सोक्रेटिस जो बहुत बड़े फिलोसफर थे, आई नो नथिंग, दैट इज अ ब्लड हम्म। कोड, आई गेस, कि मुझे ये भी नहीं एक पता, लाइक। ग्रीक कोट है आई गेस, हाँ एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज अ वेस्टेड लाइफ। तो लाइफ को एग्जामिन करो, देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर भी, दुनिया पर में भी। हाँ, हाँ, क्योंकि ना सवाल पूछते पूछते ये तो है कि अगर ये रहता है तो हर दिन एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ जानते हैं, कुछ करते हैं, हम्म। ऑटोमेटिक रास्ते निकलते चले जाते हैं। पहले लगता था दरवाजा बंद है, आपकी मैंने एक वीडियो में सुना भी था शायद, कि जहां लगता है कोई दरवाजा भी नहीं है, वहां हम्म। दरवाजा खुद ब खुद आ जाता है, सब कुछ खुलना सा लगता है। सो सवाल करना इज द बिग थिंग। और लोग का सबसे बड़ा अटैचमेंट जो आज आप भी देख रहे हो, दैट इज ईगो, लाइक मैं से बहुत अटैच है लोग। जो नहीं, वो नहीं हटेगा तो फिर सवाल तो करना, दैट इज अ टफ थिंग। एग्जैक्टली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। काफी डीप होता जा रहा है चीज, काफी कुछ, आई गेस लोगों को मजा भी आ रहा होगा। एक चीज और इसमें है, आजकल एक अल्फा सिग्मा का एक काफी कुछ कल्चर चल रखा है, आपने देखा होगा, लड़कों में बेचा जा रहा है बहुत चीजें, की को तो हंसी भी आती है। और दूसरा चैनल वीडियो बना रहा है तो, कि ये कर लो, वो कर लो, नो फैप एंड ऑल। तो आप इसको कैसे देखते हो, लाइक हु इज अल्फा का मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग, या और किस तरह एक मेल अपने आप को इसकी तरफ लेके जा सकता है? बहुत सारा जो इसका हिस्सा है, कई कई बातें सच भी है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है अल्फा सिग्मा बेटा नो फैप ये सब जो है, ये बस बेचने के लिए है। चीजें बेचने के लिए, व्यूज के लिए। मतलब ठीक है, अच्छा भला पहले अल्फा बेटा चल रहा था, हमें पता था कि पोलैरिटी है, एक है विनर और एक है लूजर, एक है ऊपर एक है नीचे। बट पोलैरिटी के बीच में फिर वो हो गया ना कि बोरिंग हो गया, सब वही कंटेंट बना रहे हैं, तो बीच में फिर शेड्स ऑफ ग्रे आ गया कि सिग्मा भी है, ओमेगा भी है, और ये वो। तो ये सारी बस बोलने की बातें हैं। एक्चुअल में या तो आप एक लूजर हो या फिर आप एक विनर हो, या तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। एज सिंपल एज दैट। ये ट्रेंड वाली बात ही है। और अगर हम नो फैप की बारे में बात कर रहे हैं, नो फैप भी क्या है, वो बस ब्रह्मचर्य का एक सेक्सी वर्जन है। और वो कभी भी आपको दूसरे पार नहीं पहुंचा पाएगा, बिकॉज आप गिन रहे हो, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, 5 दिन। मतलब क्यों क्यों काउंट कर रहे हो आप काउंट इसलिए कर रहे हो ताकि आप दूसरों को बता पाओ कि भाई देखो मैं नो फैप फॉलो कर रहा हूं। एक्चुअल में आप सच की तलाश में नहीं हो, एक्चुअल में आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि हाँ क्या होगा इससे आगे। आप बस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। लेकिन ब्रह्मचर्य ये नहीं होता, ब्रह्मचर्य में आपके पास एक गोल होता है। जैसे नो फैप की एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। नो फैप के साथ एक और चीज ये होती है, आप बहुत लोगों से सुनोगे, ठीक है वो मैस्टरबेट नहीं कर रहे, बट दे आर स्टिल वॉचिंग पॉर्न। और पॉर्न देखने पर पता है क्या होता है, ब्लड फिर भी कन्वर्ट हो रहा है सीमन में। ब्लड यूज नहीं हो रहा आपकी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए, जैसे ब्रह्मचर्य में होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में कोई पॉर्न नहीं होती, कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं होते हैं। नहीं यू आर होता। फोकस्ड ऑन अ हायर गोल। तो नो फैप में हायर गोल की कमी है। और अगर हायर गोल है भी सही, तब भी आप स्टिल पॉर्न देख रहे हो, और आपका सीमेन फिर भी वेस्ट हो रहा है, और वो किसी ना किसी फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा, चाहे वो वेट ड्रीम हो या कुछ भी हो। बिकॉज ब्लड से वो कन्वर्ट हो चुका है और सीमन वो बन चुका है, क्योंकि थॉट वैसे हैं, आप अराउज्ड हो, आप एक्साइटेड हो। तो जहां पर भी ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, वहां जितना मर्जी आप सप्रेस कर लो, जितना मर्जी आप खुद को रिस्ट्रेन कर लो, नास मर चुकी है, लॉस हो चुका है आपका फिर भी। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि इसको इस तरह नहीं बोला जा सकता कि जो आजकल ट्रेंड वही चल रहा है नो फैप का, कि मैं इतने दिन करके, मतलब आई मीन मैंने इतने दिन नहीं किया, मैं ये कर रहा हूँ, ऑल नो। इट्स अ प्रॉपर सोल्यूशन जो आपको एक, और इसको करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक हायर पर्पस होना चाहिए इंसान के लिए, जो उसको बोले कुछ। इस पर आप क्या बोलेंगे, लाइक कि क्या पर्पस ऐसा इंसान रख सकता है जो उसको हर दिन एक्साइट करे और एक बड़े चीजों से जोड़े उसको, जो वेट कर रहा है? देखो, एक होता है लाइफ का पर्पस, एक होता है इंसान का स्पेसिफिक, जैसे मेरा पर्पस है, और एक जनरल लाइफ का पर्पस है। लाइफ का पर्पस कुछ नहीं होता, लाइफ का पर्पस ये होता है कि बस खुल के जियो, हम्म। और कुछ पर्पस है ही नहीं। लाइफ एग्जिस्ट करती है, डेथ है नहीं, ये सब बोलने वाली बातें हैं। बस लाइफ है, और लाइफ को एक्सपीरियंस करो, दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेन क्वेश्चन ये होता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको 10 चीजें पहले ट्राई करनी पड़ेंगी। आप बस सोच विचार करके वहां तक नहीं पहुंच सकते हो कि क्या चीज आपको फुलफिल करेगी। आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो कि एक हायर पर्पस होता है, जिसका मतलब है कि मेरे को अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना है, लाइफ को टोटली जीना है, लेकिन क्या ऐसा मैं काम करूं जिससे मैं लाइफ को टोटली जी सकता हूं। तो हर एक के लिए वो चीज अलग होती है, किसी को कोई चीज फुलफिल करती है,
मेरे लिए है कि मैं दूसरों को एजुकेट कर रहा हूँ, दूसरों को उनकी पोटेंशियल तक पहुंचने में उनकी मदद कर रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ उन्हें नया कि वो खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे मदद कर रही है लाइफ को टोटली जीने में। मतलब ये पर्पस जो हमारा पर्पस है, इंडिविजुअल पर्पस, ये जुड़ा हुआ होना चाहिए लाइफ वाले पर्पस से, कि खुलकर तुम कैसे जी सकते हो, क्या काम करोगे तुम। अगर तुम सोच रहे हो कि बस एक मैं कोई एंट्रेंस टेस्ट देता हूं क्योंकि मैंने अपने पापा से सुना है या फिर दादी से सुना है या फिर कुछ भी कल्चर में चल रहा है, एंट्रेंस टेस्ट दूंगा फिर मेरे को ये वाली गवर्नमेंट वाली जॉब मिल जाएगी, 2-3 लाख मैं कमा रहूंगा और बढ़िया लाइफ सेट हो जाएगी, दैट्स नॉट योर पर्पस। वो पर्पस आपको किसी से मिला है। तो जिस इंसान में स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है वो हमेशा किसी और की बातें, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी कर देता है और फिर वो बाद में रिग्रेट करता है और दूसरों के लिए वो बहुत ज्यादा रिजेंटफुल हो जाता है, कड़वाहट से भर जाता है वो, क्योंकि इसी को उसने कभी साइकोलॉजी ये में ढूंढा शायद ही उसने कभी ये ढूंढना ही नहीं कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसे क्या चीज फुलफिल करेगी। और फिर इसी को चीज को लेके वो शायद फिर दूसरों में ये चीज देखता है और दूसरों से हेट भी कर सकता है बाद में, क्योंकि उसने वो चीज नहीं किया। बिल्कुल। और इस पर आपने भी मेरे को बताया था, मैंने पढ़ा भी था, लाइक शैडो काफी डीप कंसेप्ट है, जो चीज नहीं रहता हम प्रोजेक्ट करते हैं लोगों के ऊपर। सो काफी। तो सौरभ, काफी सीरियस बात हो गई, थोड़ा अब लाइट करते हैं चीजों को। श्योर। अब ये बताइए, सौरभ इतने अच्छे रीडर हैं, इतना कुछ डिटेल में जाते हैं, साइकोलॉजी हो चाहे फिलोसफी हो चाहे ह्यूमन बिहेवियर हो, सौरभ की कौन सी वो 3 फेवरेट किताबें हैं जो एक बिगनर के लिए, वैसे तो रेकमेंड करना सबके अलग अलग चीजें होती है, बट स्टिल एज अ बिगनर कोई भी अपनी रास्ते अपने एक बड़े पर्पस की तरफ मूव करना चाहता है, कुछ भी, एक बिगनर, एक यूथ जो स्ट्रगल लाइफ में है, यू विल रिकमेंड 3 बुक्स दैट डेफिनेटली एवरीवन शुड गिव इट ट्राई। मेरे हिसाब से जैसे हम बातें करते हैं कि एक मीडियोकर लाइफ से अगर आपको बाहर निकलना है, कुछ नई चीज सीखनी है, ये वाली लाइफ आपको एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, अनस्क्रिप्टेड बाय एनजे डिमार्को, सुपर बुक। सेकेंडली मैं बोलूंगा टिम ग्रोवर, जिन्होंने कोबी ब्रायंट को, माइकल जॉर्डन को कोच किया था, उनकी है विनिंग। इवन आई एम विनिंग, राइटिंग विनिंग। ओके। या। और थर्ड वन? थर्डली मेरे पीछे एक बुक पड़ी है, अनरीजनेबल हॉस्पिटैलिटी। ये बिजनेस के ऊपर ही है बुक, कि कैसे आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये आपका माइंडसेट भी बहुत ज्यादा चेंज कर देगी, क्योंकि बिजनेस में हम ये सोचते हैं कि बस पैसा लो, कुछ दो, खत्म, ट्रांजैक्शन खत्म। नहीं 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 नहीं, दिस विल टीच यू हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। आप दुनिया में कैसे ऑपरेट करोगे, ये आपको समझ आएगा कि यार बिजनेस ऐसे बिल्ड होता है। मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से देखा नहीं कि दूसरों की मदद करनी होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल बुक मेरे हिसाब से, अगर आपकी वो वाली नजर है तो। बहुत सारी जो क्लासिक स्पिरिचुअल, क्लासिक सॉरी, बिजनेस वाली बुक्स होती हैं, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही होती हैं, क्योंकि वही चीज काम करती है। तो दिस थिंग वर्क्स, कि अनरीजनेबल हॉस्पिटैलिटी, इतना हॉस्पिटेबल हो जाओ दूसरों के लिए कि दूसरा इंसान सोचे यार इतना कैसे मदद कर सकता है कोई, इतना कैसे सपोर्ट कर सकता है, इतनी अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकता है। ये तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। ओके, हाँ, इस पर एक है, जैसे कि बिजनेस में भी ये चीज मैंने भी देखा है कि जब हम लोग करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट यही होता है, बहुत बार मैंने देखा है इवन, कि बस सेल्स करो निकल जाओ, जैसे भी काम बने हो जाए। लेकिन हम्म। लिटरली ये लॉन्ग टर्म गेम है, आई विल गिव इट ट्राई। विनिंग एंड द फर्स्ट वन यू सेड, विनिंग, अनरीजनेबल अनस्क्रिप्टेड हॉर्स, बाय दैट इज। एनजे डिमार्को, अच्छा, उन्होंने ही एक बुक भी लिखी है, दैट इज, मैंने पढ़ा है, बहुत प्यारी बुक है, मिलियनेयर द फास्ट मिलियनेयर लैंड। फास्ट लेन। ओह, हम्म, अमेजिंग बुक थी वो भी। वो भी काफी एग्जैक्टली। अच्छी है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ, जो एक और चीज आज जो हो रहा है काफी कुछ, जो एडिक्शन का एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, बहुत चीजें, बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं एडिक्शन से निकलने की। किसी को जंक का है, जंक ईटिंग का, किसी को मास्टरबेशन का, किसी को गर्ल्स का पॉर्न एंड ऑल एवरीथिंग। तो इसके जड़ में जाते हैं, और ये क्या रीजन है, मतलब कि एडिक्शन का जड़ क्या है, लाइक हो तो गया, वो जानते हैं मुझे है, मैं छुड़ाना चाहता हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं, बट क्या रीजन है जो लोग नहीं छूट पा रहे हैं या इसमें जुड़े हुए हैं एडिक्शन से अपने? इंसान की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि मैं अलग हूं, तू अलग है, आप अलग हो, मैं अलग हूं। ठीक है। तो ये चीज जो है, जब जब तक हम इस चीज को समझते नहीं है कि दिस इज ओनली ऑन द सरफेस। जैसे स्पिरिचुअलिटी में पहला क्वेश्चन यही शुरू होता है ना, कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो जब तक आप इस चीज के अंदर डीप नहीं जाते हो कि कौन हूं मैं क्या बस अपना नाम हूं, क्या जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बता दिया मेरे बारे में कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी उन्होंने ऐसी बना दी, क्या मैं बस यही हूं। बिकॉज सौरभ बस एक आइडिया है, वो बस एक नाम है, वो कुछ अक्षर हैं बस। मैं सौरभ नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं। सौरभ बस एक लेबल है जो मेरे ऊपर थोप दिया गया है, राइट। मेरी पर्सनैलिटी वो है जो मेरे बचपन में किसी सर्टेन एक्सपीरियंस से बनी, मेरे पेरेंट्स के डीएनए से, जीन से बनी।
बट दैट्स नॉट मी। इन सारी चीजों को हटाने के बाद, लेबल्स को हटाने के बाद, जो मेरे रोल्स हैं दुनिया में, कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक मेंटर हूं, मैं एक बेटा हूं, मैं एक भाई हूं, सारे लेबल्स को हटाने के बाद क्या चीज बचती है? जब तक हम उस चीज के पास नहीं जाते, हमारे अंदर एक खोखलापन रहता है। बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कि यार कैसे मैं इस चीज को भरूं। हर हर एक इंसान के अंदर बहुत डीप लॉन्गिंग है इस अंडरस्टैंडिंग के पास पहुंचने की, कि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। ये सब हम, इस चीज को हम समझना चाहते हैं। और जब तक आप इस चीज को समझते नहीं हो, एक इन्फिनिट वॉइड रहती है, एक खोखलापन रहता है जिसको कोई चीज फुलफिल नहीं कर पाती है। अगर आप मैस्टरबेशन को यूज करो, सेक्स को यूज करो, चाहे आप एल्कोहल को यूज करो, चाहे आप मीठी चीजों को यूज करो, जंक फूड को यूज करो, कोई भी चीज नहीं भरेगी। बिकॉज अगर आपके अंदर एक इन्फिनिट वॉइड है, तो उसको भरने वाली चीज भी तो इन्फिनिट होनी चाहिए। दैट्स वाई स्पिरिचुअलिटी, दैट्स वाई आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप और मैं अलग नहीं है। तो एडिक्शन, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, जब हम गंदी हैबिट्स की बात करते हैं, ये बेसिकली एक लोअर स्टेट ऑफ बीइंग है। ये वो वाली बीइंग होती है जहां पर मेरे को ये लग रहा होता है कि मैं और आप सेपरेट हैं। तभी जब भी हम बात करते हैं एक हायर स्टेट की, हम हमेशा ये की बोलते हैं कि पीस अच्छी चीज है, प्यार अच्छी चीज है। बिकॉज सब वो एक पीपल है। ऐसी स्टेट है, एग्जैक्टली इट इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। और जब आप प्यार में होते हो, जब आप पीस में होते हो, तब कोई एडिक्शन हो ही नहीं सकती है। बिकॉज जो अंदर की लॉन्गिंग थी, किसी ना किसी रूप में वो मिटना शुरू हो गई है। जैसे आपको किसी से प्यार होता है, जब आपको प्यार है तब एडिक्शन नहीं हो सकती। प्यार की मौजूदगी में एडिक्शन नहीं हो सकती। पीस की मौजूदगी में, जॉय की मौजूदगी में, जो भी आपको ऐसा काम बहुत अच्छा लगता है, जो किसी का पैशन है। सोचो किसी को वीडियो गेम खेलना बहुत, यार वीडियो गेम वैसे बकवास एग्जांपल है। सोचो वो खुद में एडिक्शन होती है। किसी को, कोई हेल्दी चीज लेते हैं, किसी को गोल्फ खेलना बहुत पसंद है। जब वो गोल्फ खेल रहा है, क्या उसका मैस्टरबेट करने का मन करेगा बीच में? द फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट है भाई, वो उसमें घुल गया है, यूनिटी आ गई है। तो जब भी हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जब आप कोई बहुत फुलफिलिंग टास्क को पूरा कर रहे होते हो, जब मैं किसी की हेल्प कर रहा होता हूँ, बीच में मेरे कोई लोअर स्टेट वाला थॉट आ सकता है? नहीं यार, मैं प्यार में हूं, मैं एक पर्पस के पीछे हूं। तो एडिक्शन कैसे हो सकती है? एक पर्पस की मौजूदगी में, प्यार की मौजूदगी में, हायर स्टेट की मौजूदगी में। जब मैं दूसरों को सर्व कर रहा हूं, कहां से एडिक्शन हो सकती है? एडिक्शन का मतलब यह है कि भाई तुम सेल्फिश बन के बैठ गए हो और तुम बोल रहे हो कि मैं अलग हूं, मेरी डिजायर्स अलग है, मैं अपने आप को खुश करूंगा इन सारी छोटी मोटी चीजों से, जो भी आपका एडिक्शन होगा। इट इज बीइंग सब सेल्फिश। एडिक्शन मींस बीइंग सेल्फिश। एडिक्शन से बाहर निकलना, दूसरों की मदद करना शुरू करो, दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू करो, और एक रीजन ढूंढो कि किस तरह से मैं दूसरों को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, दूसरों की लाइफ में मैं क्या ऐड करना चाहता हूं वैल्यू। एडिक्शन वहां पर रह ही नहीं सकती है। पॉसिबल ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि इवन विराट कोहली भी स्टेटमेंट एक था, मैं इंटरव्यू में सुना भी था शायद, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि कभी आपको कुछ कुछ बड़ा कुछ गेम खेलना होता है काइंड ऑफ, तो आप लॉजिकल इन चीजों से नहीं खेल सकते, फ्लो स्टेट में जाना होता है, कुछ होता है ना, हम्म। स्टेट में खो जाना होता है। तो उसमें फिर चांस ही नहीं है ऑब्वियसली। हम, और मैंने एक चीज और नोटिस किया है, जैसे मेरे को पहले 2 साल पहले की बात करूं, आई वॉज हैविंग अ बैड टाइम, तो वहां पे कभी मन करता मीठा खा लूं थोड़ा सा, लड़कियों को देख लूं फॉर एग्जाम्पल, चले जाते हैं टाइम पास कर लेते हैं। ये तभी होता था जब दिमाग ये कुछ खाली रहता था, कुछ पर्पस से नहीं जुड़ा था बड़ा। वरना फ्लो स्टेट में अभी मन ही नहीं करता इतना अच्छी चीजें हैं करने को लाइफ में। सो इट्स वेरी रिलेटेबल थिंग्स। ये जो लोअर स्टेट्स होती है, इनका मकसद यही होता है कि आपको नीचे बिठाए रखेंगी। तभी साइंस भी ये बोलते हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, हमारी आंखें बस ऊपर होती है ना, तब भी हम ज्यादा एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं। बिकॉज ऊपर देखने का मतलब है कि मैं कोई बड़ी चीज पर निशाना लगा रहा हूं, आई हैव अ बिग विजन। तो बिल्ड अ बिग विजन, देखो कि आप किस चीज से प्यार कर सकते हो, क्या आप दुनिया में दे सकते हो। एडिक्शन होने का मतलब है कि आप आलसी बनकर बैठ गए हो, आप सेल्फिश हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो दुनिया में। दुनिया को वापस देना शुरू करो, फिर देखो कितनी फुलफिलमेंट मिलती है, जो खोखलापन है वो भरने लगेगा। अग्री, टोटली अग्री, ये चीज काफी, और काफी सुकून सा भी लगता है, रियली कुछ वर्थ है, लाइक आई एम डूइंग समथिंग फॉर पीपल, काफी डीप जा रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू द, आप को ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा लाइक कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू, इट्स लाइक कॉन्वर्सेशन वी आर नो नो, ट्राइंग। दैट्स फाइन। क्योंकि आपका लाइक यार, मैं फैन हूँ, बहुत समय आपका वीडियो देख रहा हूँ इसकी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सौरभ जब आए हैं तो कुछ डीप बातें होनी चाहिए, वरना हम्म। सुपरफिशियल के लिए इंस्टाग्राम है, काफी कुछ है, लोग देख मैं रहे तो, हैं, रील्स मैं स्क्रॉल कर वही रहे बोलूंगा, यूज मी, मेरे को अच्छे से जितना निकाल सको निकाल लो। हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग जो है, एक मनी का भी आजकल बहुत लिमिटेड माइंडसेट चल रहा है।
और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग शुरू में भी इस पे कर रहे थे कि मनी के बारे में सोचना, इट्स ऑल अबाउट कैसा हमने थॉट रखा है। क्योंकि आप एक एग्जांपल आपने ही दिया था शायद कि मतलब जैसे कि कोई इंसान है वो पैदा हो जाता है, इंटेलिजेंट भी पैदा होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क नहीं ला पाता। हम्म दैट्स अ डिफरेंस ऑफ थॉट। तो ऐसा आपको क्या आप इसे बोलेंगे यूथ के लिए कि क्या ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है जिनको तोड़ना चाहिए, और मनी के बारे में जो चीज उनको बताया गया वो गलत है, जिससे वो ओवरकम करके अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी पर्सपेक्टिव? मेरे हिसाब से लोगों को ना टेस्ट करना चाहिए कि मतलब क्या है पैसा कमाने का, पैसे के अराउंड होने का। लोगों के पास ना एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है। जैसे एक इंसान सोचो, अगर वो मिडिल क्लास में पैदा हुआ है तो उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि भाई एक अमीर इंसान किस तरह से जिंदगी जीता है और क्या चीज पॉसिबल है। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करो, या फिर ऐसे लोगों के आसपास रहने की कोशिश करो। जिम में किसी को ढूंढो, कहीं पे भी जाओ, कोई अच्छी हैबिट डेवलप करो, कोई स्पोर्ट खेलना शुरू करो जहां पर आपको पता हो कि ढंग के लोग आते हैं, और देखो कि पैसा कैसे ऑपरेट करता है, वो लोग जीते कैसे हैं। जब आपकी आंखों के आगे होगा ना कि यार वैसे ये मेरे से ज्यादा अमीर है लेकिन इसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है मेरे से, मेरे पास ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है, मैं ज्यादा वाइज हूं, लेकिन फिर भी अमीर वो है। तो इस चीज को जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि बस इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। इट्स नॉट लाइक लोगों को लगता है कि ये लक है या फिर हमारी किस्मत खराब है कि हम एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां पर हमें शुरू से पैसा नहीं मिला और दूसरे इंसान को पैसा मिल गया तो बस द एंड। इट्स नॉट द एंड, इट शुड बी द बिगनिंग ऑफ योर क्यूरियोसिटी कि हाँ उसके पास है मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तो बेवकूफ है। कितने सारे बेवकूफ लोग दुनिया में हैं जिनके पास आपसे ज्यादा पैसा है, और ये चीज आपको गुस्से से भरनी चाहिए। बट लोगों के अंदर ये होता है कि यार दूसरे के पास है तो मेरे बारे में ये चीज थोड़ी कुछ भी बताती है। वो अपने घर पे खुश, हम अपने घर पे ऐसे हैं जैसे हैं। तो हमारा ये, हमारा चल रहा है ना। हाँ, ये एक बहुत लिमिटिंग माइंडसेट है, और ये एक बहाना भी है कि मेरे को कुछ ताकि काम ना करना पड़े। बिकॉज अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज्यादा पेन से गुजरना पड़ेगा आपको। तो लोग क्या करते हैं, लोग बस ओवर थिंकिंग में बैठे रह जाते हैं, ऑलवेज कैलकुलेटिंग कि हाँ ये करूंगा तो वैसा हो जाएगा, इसमें चांसेस है कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो ऐसा करता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। मतलब दिमाग में ही उसके सेम। सारे प्रिडिक्टेबल आउटकम निकाल के काट दिया और कुछ भी एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ये होता है इस तरह के लोगों के साथ जो बस एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, और ये बस बहाना होता है। बट बात ये है, रियलिटी काफी अनबायस्ड है। इवन दो ऐसा लगता नहीं है कि दूसरा इंसान यार वैसे अमीर घर में पैदा हुआ, मैं नहीं पैदा हुआ, तो अनबायस्ड कैसे? अनबायस्ड जैसे है कि सबके ऊपर सेम रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप सेम मेहनत करते हो तो आपको भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और मेहनत ऐसी होती है, जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि आदित्य ये बताना कि मेरी जैकेट अच्छी है नहीं है, आप अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन बता दोगे कि अच्छी है या फिर नहीं है, कुछ भी आपका। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कितनी जैकेट पहनी है, हर कोई ये बोलेगा एक। दिस इज ऑब्जेक्टिव। तो जो नंबर होता है वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, एक जैकेट है। अगर मैंने दो पहनी होती आप बोलते कि भाई दो जैकेट पहनी है, हर कोई बोलता दो जैकेट पहनी है, सिर्फ आप नहीं, हर कोई बोलता। तो जब हम पैसों की बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो कि अगर मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करता हूं, सर्टेन अमाउंट ऑफ मैं नॉलेज गेन करने में अपना टाइम बिताता हूं, मैं बुक्स रीड करता हूं, तो मेरे पास भी वही सेम आउटकम आएगा या फिर एक सिमिलर आउटकम आएगा जो दूसरे लोगों के पास आया है जिन्होंने यही सेम चीजें करी हैं। मतलब हमें इसके बारे में माइंडसेट थोड़ा चेंज करना काफी डीप में जरूरी है, क्योंकि इस मतलब तरह बनाया गया इसको है। इसको लक की तरह नहीं देखना है, इसको ऐसे देखना है कि अगर मैं करूंगा तो मेरे पास भी आ जाएगा, बस सिंपल। कोई इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉलेज गेन करोगे, काम करोगे, हार्ड वर्क, स्मार्ट स्मार्ट वर्क, वही सारी बातें दोनों को मिलाओगे, आ जाता है रिजल्ट। लेकिन आप बीच रास्ते में गिव अप कर देते हो, प्रॉब्लम यही है। हम्म। और लोगों को ये पता ऐसा। नहीं होता कि इट यूजुअली टेक्स लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। बीच रास्ते में छोड़ो मत, बस लगे रहो, पहुंच जाओगे, सीखते रहो। क्योंकि आपने आपका भी आई गेस थर्ड चैनल आप बता रहे थे, दूसरा थर्ड चैनल जो थर्ड काफी या हुआ है। फोर्थ, इजली थर्ड या फोर्थ। पहले जो हम्म। मैंने चैनल बनाए थे, व्लॉगिंग पे थे, वीगनिज्म पे थे, पता नहीं क्या क्या मैंने ट्राई किया था, कोई फेसलेस था, बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की। और फिर बट अगर आप गिव अप नहीं करते, आप फिगर आउट कर लेते हो कि ये मेरी मिस्टेक्स थी बट दिस में वर्क। आप 4 बार 5 बार 10 बार बोलते हो दिस में वर्क, दिस में वर्क, कोई ना कोई चीज हिट कर जाती है। अभी रिसेंटली मेरे को याद है, मैं भी गया था बाहर मिल रहे थे तो मैं बात कर रहा था साइकोलॉजी हिंदी की, हमारी बात चली कॉमन, वो भी देखता था वीडियो।
तो हमारी बात चली, तो मैंने दिखाया, तो उसने बोला कि हाँ यार लकी, मैंने ये लिटरली यही वर्ड सुना था कि हाँ सौरभ आपको पहली बार देखा, उसने यही कहा कि वीडियो अच्छा बनाता है लेकिन उसका नॉलेज अच्छा है। तो मेरे को लिटरली हंसी आई कि जिस उसका स्ट्रगल वो जानता है, कैसे उसने चैनल बनाया हुआ, क्या उसके बीता होगा, एंड पीपल आर लाइक कि ठीक है दिखा, सो इट्स वही है, बट ठीक है। क्योंकि अभी मेरा भी वही हुआ है यूट्यूब में, आप देखा होगा आपने कि सडनली लाइक आई वाज 3 साल है लिटरली 3 साल, मेरे को अभी भी कल रो रहा था सुबह उठ के मैं, जब मेरा चैनल मोनेटाइज उसने पहली बार बोला। तो इट इज, मैं जानता हूँ क्या है, बट यही है। बट ये समझ में आ गया कि आप एक प्रोसेस में काफी लंबे टाइम को फॉलो करते हो, आप एक उसी रूल को फॉलो करते हो, देन इट्स बिकम ईजियर। तो मनी के बारे में एक चीज और है जो और भी बहुत कॉमन है। मनी आप अपने वीडियो में बताते भी हैं कि मनी को एज ए कुछ एंटिटी, लाइक ऐसा कुछ देखो कि मनी कुछ वो नहीं है, लाइक नॉट अ काइंड ऑफ, कुछ आप बता रहे थे कि मनी को ऐसा समझो कंसेप्ट है जो दिमाग में डाला गया है। इसको लोग जैसे चिपक जाते हैं नोट्स के साथ कि ये पैसा इतना वैल्यूएबल है, तो उसको लेके आप क्या बोलेंगे, लाइक कि आपने मनी कुछ कुछ इज समझ जस्ट रहे हैं, मैं उतना डीप मनी बता इज नहीं पा जस्ट रहा स्टोर्ड एनर्जी। मतलब हूँ। अगर एक कागज का टुकड़ा है और उसे हमने कोई वैल्यू दे दी है, आप इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज है ये। एक कागज का टुकड़ा है, उसे हमने बोल दिया, सबने अग्री कर लिया कि हाँ इसमें वैल्यू है, उसमें वैल्यू नहीं है। बस हमने उसमें एनर्जी अपनी डाल दी है, हमने उसमें बोला है कि हाँ अग्री करते हैं कि इसमें कुछ है। तो हमें ये समझना है कि इट्स ओनली अ सिंबल ऑफ एनर्जी, इट्स ओनली अ सिंबल ऑफ हार्ड वर्क, इट्स ओनली अ सिंबल ऑफ डूइंग स्मार्ट वर्क। वो सिंबलाइज कर रहा है कि आप केपेबल हो। अगर हम ये देखें कि किसी इंसान के पास पैसा है, तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि शायद उसने या फिर उसके घर में किसी और ने कई चीजें फिगर आउट की हैं। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, उसने समझा होगा कि भाई पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे आता है। अगर हम यही चीज कर लें तो पैसा हमारे पास भी होगा। पैसों का पीछा नहीं करना, हमें कैपेबिलिटीज का पीछा करना है। हमें मैंने ये चीज समझाई थी, शायद आप इस चीज के बारे में पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि दुनिया दो चीजों से बनी है, कॉन्शियसनेस और एनर्जी। ठीक है? हम्म। अगर मैं अपनी कॉन्शियसनेस को एक सर्टेन वे में डायरेक्ट करता हूं तो एनर्जी फॉलो करती है। तो मनी भी एनर्जी है। इट इज, जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज स्टोर्ड वैल्यू। वो यही तो सिंबलाइज कर रहा है कि वो एनर्जी का स्टोरेज है या फिर वो वैल्यू का स्टोरेज है। और किसी ने मेहनत की थी पहले, मेहनत कर करके, मेहनत करने के बाद उसे पेपर मिला, मनी मिला। तो मनी फॉलो करता है कॉन्शियसनेस को। जहां पर आपका कॉन्शियसनेस जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा है ये? थोड़ा सिंपल भी कर नहीं सकते हैं। नहीं, ऑडियंस स्मार्ट है, हमारी ऑडियंस स्मार्ट है, समझ जाएगी कभी। ठीक है। हाँ, तो जो भी एनर्जी है दुनिया में, वो हमेशा फॉलो करती है कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस इज द सेंटर। जैसे हम देखते हैं एक एटम होता है, एटम के बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, साइड में इलेक्ट्रॉन, यही होता है। तो जहां पर भी सेंटर मूव करता है, वहीं पर जो भी उसके आसपास है, जो भी उसके आसपास की एनर्जी होती है, वो मूव करती है। अगर आप एक लट्टू को देखो, लट्टू कैसे मूव करता है? जहां पर भी उसका सेंटर होता है, उसके आसपास ही हर चीज हो रही होती है। जहां पर भी सेंटर जाता है, पूरा जो उसका मैकेनिज्म होता है साथ साथ चला जाता है। तो हमें अपना सेंटर चेंज करना है। सेंटर चेंज करने का मतलब है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, जिस चीज पर हम फोकस करना है, जो हमारे दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम इन सारी चीजों को बदल लें, तो जो एनर्जी है या फिर एनर्जी का सिंबल है, विच इज मनी। एनर्जी के बहुत सारे सिंबल्स हैं, वन ऑफ देम इज मनी। तो एनर्जी हमारी कॉन्शियसनेस को फॉलो करेगा। अगर हम अपने दिमाग को भर लेते हैं मनी वाली नॉलेज से, अगर हमारा दिमाग हमेशा रहता है पैसों की तरफ, काम की तरफ, वैल्यू प्रोवाइड करने की तरफ, तो पैसा क्यों नहीं आएगा? लेकिन अभी कॉन्शियसनेस आपकी भरी हुई हो सकती है एक्सक्यूजेस से, उसी किसी की और तरफ फालतू से। की चीज से, छोटे मोटे प्लेजर से, छोटी मोटी डिजायर से। चेंज योर कॉन्शियसनेस सेंटर। कॉन्शियसनेस आपका सेंटर है, और जब सेंटर शिफ्ट हो जाता है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है फिर। मतलब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, दिस इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन। ये होता है मैनिफेस्टेशन। चेंज योर कॉन्शियसनेस, और एनर्जी फॉलो करती है फिर उसे। एनर्जी का मतलब पैसे भी आएंगे आपके पास। दूसरे लोगों की जो एनर्जी है वो भी आपकी तरफ आएगी, दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब आपका दिमाग सही दिशा में मुड़ा हुआ, जब आपका माइंड सही दिशा में है। तो डायरेक्शन अपनी चेंज करो। बहुत कोशिश रहेगा, मेरे को भी समझ में आया, मेरे को 2-3 बार देखना पड़ेगा, बट अच्छा है काफी। एनर्जी का कंसेप्ट काफी हाँ यूनिक है, क्योंकि आज पैसों को ज्यादातर लोग ऐसे ही जोड़ लेते हैं, लाइक मनी कमाना है, जहाँ किसी आज भी किसी से बात करो बस पैसे दे दो पैसे दो, लाइक आज कुछ ज्यादा ही ये चीजें। बट ये नहीं समझ रहे हैं कि इट्स स्टोर ऑफ वैल्यू, टाइम, एनर्जी कैसे आप दे रहे हो, दैट इज द थिंग।
पैसों का पीछा नहीं करना, हमें हमें पीछा करना है सेंटर का, कॉन्शियसनेस का। एनर्जी खुद पीछे आएगी। शिव शक्ति जैसे बोला जाता है, शिव इज कॉन्शियसनेस, शक्ति इज एनर्जी। शक्ति ऑब्वियसली एनर्जी है क्योंकि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन वही है। तो जैसे पैसों को ये भी बोला जाता है या फिर मटेरियल चीजों को ये बोला जाता है, दिस इज माया, दिस इज फेमिनिन। तो फेमिनिन पीछा करती है मैस्कुलिन का, तो मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस ही है। जो आपका दिमाग है, जो आपके विचार हैं, दैट इज मैस्कुलिन। जो आपके एक्शन हैं, दैट इज मैस्कुलिन। पूरी दुनिया आपका पीछा करेगी, पूरा मटेरियल चीजें आपके पास आ जाएंगी अगर आपका एक्शन सही है, अगर आपका माइंड सही है तो। आई होप अभी के लिए थोड़ा सिंपल समझ आ जाएगा ये चीज ऐसे। काफी सारा सिंबलिज्म है क्योंकि इसमें। तो आप लाइक आपको स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट कब से आया, लाइक कि इसको और डीप में समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं? मेरे को हमेशा से ये रियलाइज हुआ है, मेरे अंदर काफी एक डीप, जैसे यही चीज होती है खोखलापन, बट लोग इस बारे में अवेयर नहीं होते। मैं बस इस बारे में अवेयर था कि खोखलापन है। तो बस अवेयरनेस जो थी, इसने मेरे को हमेशा इस चीज की तरफ पुश करा है कि मैं डीपर जाके देखूं कि हर चीज की प्रॉब्लम क्या है, हर चीज की रूट में क्या है। तो उस चीज ने मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला है। नहीं तो शुरू में ऐसा था, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को रिलीजियस बनाया, बट वो इन्फोर्स्ड बिलीफ्स हैं, इम्पोज किया गया है मेरे ऊपर। तो यही होता है ना कि टीनेज में आप हर चीज को क्वेश्चन करते हो और आप साइड में फेंकते हो कि क्या कुछ पड़ा है इसमें, फालतू की बातें कर रहे हैं, भगवान को ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, कुछ सेंस नहीं बन रहा। बट जब आप एक्चुअल में रीडिस्कवर करते हो इन चीजों को एक नई कॉन्शियसनेस के साथ, जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो, तब आपको समझ आता है कि अच्छा, कई चीजों में वैल्यू है और आप हर चीज को साइड नहीं कर सकते हो। तब आपको समझ आता है कि हाँ, कई बातें ऐसी हैं जो मेरे को मेरे सच के पास ले जा सकती हैं। तो इस चीज को पूरा करने के लिए, या फिर मेरे अंदर जो खोखलापन है उस चीज को थोड़ा भरने के लिए स्पिरिचुअलिटी ने बहुत मदद किया है। नहीं तो अगर ये ना करूं, मैं कुछ ना कुछ मैं एडिक्शन में डूबा रहूंगा। क्योंकि अगर वही मेरा चीजें आ पर्पस गई। इतना बड़ा है, मेरे अंदर इतना ज्यादा पेन है, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ना, कहीं ना कहीं वो जाएगा। तो मैं बस उसको ये कर सकता हूँ कि मैं उसको भर सकता हूँ दूसरों की मदद करके, अपने पर्पस का पीछा करके। वाउंडेड हीलर, आई रिमेम्बर या। वुंडेड हीरन मेरे हिसाब से हर कोई होता है, लेकिन उनमें अवेयरनेस नहीं होती ये चीज समझने की कि हम अवेयर। दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। वुंडेड हर कोई है, हर किसी के दिल में एक चोट है, हर किसी के दिल में एक खोखलापन है। एग्जैक्टली। बट वो इस चीज को समझता नहीं और वो कभी भी एक हीलर नहीं बन पाता, वो हमेशा एक विक्टिम ही बना रह जाता है जो दूसरों की मदद मांगता रहता है। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि हर कोई दूसरों की मदद करने के केपेबल बन सकता है। यू कैन ऑल्सो बी अ सुपर हीरो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम। मतलब हर कोई अपनी कहानी का हीरो बन सकता है, सब लोग साइड साइड सिर्फ कैरेक्टर से अपनी जुड़े कहानी का हैं भी नहीं, ऑल। दूसरों की कहानी का भी। दूसरों की। मैं सिर्फ अपनी कहानी का हीरो नहीं हूं, मैं बहुत सारे और लोगों की कहानी का भी हीरो हूं ऐसे। जो जरा सा भी यार बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आप किसी की जरा सी भी मदद करते हो, वो आपको ऐसे देखता है यार, मैंने ये चीज अपने सामने देखी हुई है। चाहे किसी इंसान ने मेरी मदद की हो, मैं देखता हूँ यार कि यार लाइफ बदल दी, इसने जरा सी हेल्प की थी और मेरी लाइफ चेंज हो गई, यू आर माई हीरो। और यही चीज दूसरे लोग मेरे साथ या फिर आपके साथ भी कर रहे होंगे कि यार जरा सी इसने बस एक चीज बता दी और मेरी लाइफ एकदम दूसरी दिशा में मुड़ गई। तो ये हर कोई कर सकता है। ओके। कि सौरभ, सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफी कॉमन है आज के बीच में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत बार आता है ये सवाल, मेरे कमेंट में भी और आप में भी आता होगा कि ओवर थिंकिंग जो इंसान को परेशान करके रखा हुआ है आजकल, लाइक यूथ को स्पेशली आपने देखा होगा, लाइक हर जगह सर बहुत परेशान है, ये नहीं आ रहा, ब्रेकअप हो गया है, समझ नहीं आ रहा करियर में क्या करे। रूट कॉज क्या है ओवर थिंकिंग का, और कैसे यूथ अपनी इस चीज को कम कर सकता है या ओवरकम कर सकता है? इट इज अ लैक ऑफ फेथ। जिस तरीके से मैं व्हाट देखता हूँ इज। ओवर थिंकिंग को, जैसे हमने अभी पहले भी टच किया ओवर थिंकिंग के बारे में, आप बस सोचते रह जाते हो। जिसमें जिस भी इंसान में, यूजुअली मैंने ये एथियस्ट के बीच में देखा है, एथियस्ट के बीच में क्या होता है, उनमें फेथ की कमी होती है। और वो फेथ सिर्फ भगवान को लेकर नहीं होता, वो हर चीज को लेकर होता है। वो हर चीज को इतना ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ जाते हैं, ढूंढते नहीं है वो बस क्वेश्चन ही करके छोड़ देते हैं उसको कि हाँ मैंने कर दिया। कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, हम बात कर रहे हैं कि ढूंढो क्वेश्चन करो, बट कंक्लूजन पर तो पहुंचो, देखो तो सही कि है क्या। और अगर तुम कंक्लूजन तक, आंसर तक नहीं पहुंचे हो, कीप क्वेश्चनिंग। बट एक एथियस्ट क्या करता है, वो क्वेश्चन मार्क लगा के साइड कर देता है, वो बोलता है कि हाँ हो गया। नहीं, इन लोगों के बीच में, और यूजुअली नहीं है हर एथियस्ट ऐसा हो, लेकिन जनरली मैंने एक ट्रेंड देखा है, मे बी आपका कुछ अलग हो, जो भी ये देख रहा है। तो अगर आपके अंदर फेथ नहीं होता, होता क्या है, आपको दिख रहा है कि आपको एक सर्टेन जगह पे जाने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेना है, बहुत ज्यादा पेन से गुजरना है, कुछ सेक्रीफाइस करना है। बट इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा सेक्रीफाइस चोट पहुंचाएगा।
तो इस चोट से बचने के लिए एक इंसान जस्टिफाई कर देता है अपने दिमाग में कि मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो इतना सारा रिस्क है, तो मैं जाता ही नहीं हूं। बट अगर आपको वहां पर जाना है, यू नीड फेथ। बिकॉज आप किसी ना किसी वजह से बता सकते हो, किसी ना किसी वजह से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर मैं दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूंगा तो भाई मरना तो तय है, गिरना तो तय है, चोट तो आनी ही है। कुछ ना कुछ आपको रीजन मिलेगा कि भाई लॉस तो है, सेक्रीफाइस तो है, और वो होगा। बट फिर भी यू नीड अ लीप ऑफ फेथ। अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ में जाना है, जंप मारनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा कि आप नीचे नहीं गिरोगे, खाई में नहीं गिरोगे आप। तो ये विश्वास वाली बात होती है। ये कभी भी आप 100% श्योर नहीं होगे कि हाँ पक्का है दूसरी तरफ में पहुंच जाऊंगा, पक्का नहीं हो सकता। आपका हर एक्शन फेथ पर बेस्ड होता है। हर एक्शन, हर किसी का, चाहे वो एथियस्ट हो, थियस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, कोई भी हो, आपका हर एक्शन फेथ पर बेस्ड होता है। बिकॉज यू कैन नेवर नो, 100% आप श्योर नहीं हो सकते हो कि जो मैं काम करने वाला हूं वो पूरा हो जाएगा। मैंने अभी आपको कॉल किया, ठीक है, मैं फेथ रख रहा हूं कि आदित्य वहां से फोन उठाएंगे। दिस इज फेथ। आई एम नॉट 100% श्योर। हम जैसे यहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं, कभी भी लाइट जा सकती है, बस मेरा फेथ है कि नहीं जाएगी। हर चीज में फेथ यस। है। लेकिन हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि जो हम काम करने वाले हैं, अगर हम उसमें फेथ नहीं डालते हैं तो हम बस यही सोचते रह जाएंगे, और बस सोच विचार में ही हम कैंसिल आउट कर देंगे सारे ऑप्शंस को। और फिर हो जाएगा कि हाँ, हम यही एक्सक्यूज देंगे कि हाँ यार उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं नहीं कर सकता वो। बट दिस इज एन एक्सक्यूज एंड दिस इज फियर। करेज का मतलब ये नहीं होता कि फियर गायब हो जाएगा। करेज का मतलब ये होता है कि जो फियर है उसकी प्रेजेंस में आगे बढ़ो, विश्वास रखो कि तुम पहुंच जाओगे। श्योरिटी मत ढूंढो किसी भी काम में, श्योरिटी नहीं मिलेगी। 100% तुम्हारा रिस्क फ्री नहीं हो जाओगे तुम कभी भी। रिस्क हमेशा रहेगा, मौत का डर हमेशा रहेगा, फेलियर का डर हमेशा रहेगा। बट स्टिल आपको फिर भी करना पड़ेगा। ये तो है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लाइक वी मेक अ वर्ल्ड इनसाइड अवर ब्रेन की ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वहीं वहीं पे अगर फेथ रखा जाए, लेट्स टेक द स्टेप, देख लेंगे। और देख लेंगे भी क्या मतलब, इससे कैलकुलेटेड स्टेप ले सकते हैं और करके देखते हैं, तभी चीजें होंगी। बात वही है ना कि अगर आप एक हम्म। डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो तो आपको लास्ट स्टेप को देखने की जरूरत नहीं है पहला स्टेप लेने के लिए। हम्म। क्योंकि लास्ट का स्टेप बहुत दूर है यार। लास्ट का स्टेप मत देखो कि आगे क्या होगा, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। पहली सीढ़ी पर कदम रखो और बढ़ते जाओ आगे। फिर पता चलेगा कि आप सही दिशा में थे या फिर सही दिशा में नहीं थे, फिर आप चेंज कर सकते हो अपनी दिशा। लेकिन बस आप सोच विचार करके ही नहीं बोल सकते हो कि हाँ मेरे को समझ आ गया है। आपको कुछ समझ नहीं आया, दिस इज एरोगेंस। डोंट कंक्लूड थिंग्स। तो सौरभ, जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं 6-7, काफी डीप गया। ये मन तो कर रहा है मैं आपसे और बैठ के बात करूं, बट ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वॉच टाइम यूट्यूब का भी हिट हो सकता है। सही तो बात है। सबका ध्यान रखते हुए, हाँ। तो जो भी था मेरे को तो लाइक अभी खत्म नहीं हुआ। वैसे ही आपके लिए कुछ स्पेशल हमारे लिए टास्क भी है, 10 फास्ट एंड क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे आपके साथ अभी। बट जो भी था काफी मजा आया अभी 10 को जो हमने देखा, 6-7 क्वेश्चन। और मैं बोलूंगा जो भी ये देख रहे हैं, 2-3 बार देखो, 4 बार देखो, बिकॉज रियली डीप। और यू विल रियली फाउंड एंड रियली फाउंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट। काफी डीप जाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं ऐसी चीज लाने की। तो सौरभ, एंड करने से पहले आपके लिए 10 क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है। सौरभ को बस इसमें 1 वर्ड में आंसर करना है, या यस और नो में। कुछ रीजनिंग अगर होगा तो मैं पूछ लूंगा, बट 10 क्या बोलते हैं श्योर। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, नाम नहीं पता, इतना मेरे को पता भी नहीं ट्रेंड की रैपिड चीजें, फायर। बट रैपिड फायर, एग्जैक्टली, हाँ। तो रैपिड फायर काइंड ऑफ। तो पूछते हैं, लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? यप, ऑलवेज रेडी। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, बॉयफ्रेंड मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल? हस्बैंड। नेचर और बुक्स? नेचर। ब्रह्मचर्य और नो फैप? ब्रह्मचर्य। इजी। समोसा और आलू पराठा? समोसा एनी डे। आई हर्ड दैट, इसलिए मैंने बचपन से अच्छा लगता है मेरे को समोसा। मैंने सुना था आपके किसी में, इसलिए या डांस और सिंग? डांस और सिंग, गाना या नाचना? भाई दोनों नहीं हाँ, आते, दोनों नहीं आते। दोनों। बट प्रेफरेबल अगर मौका मिला तो, कभी करना पड़ गया तो? डांस। डांस, ओके। मी टाइम और फैमिली टाइम? मी, ऑलवेज। लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग वॉक? इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अगर हम बीच पे हैं तो लॉन्ग वॉक होगी, किसी के साथ, ब्लैक स्पेशल एंड वन के साथ। व्हाइट? हाँ, सॉरी। ब्लैक एंड व्हाइट अभी रखते हैं। अभी कोई स्पेशल वन आपके साथ, तो उनके साथ क्या प्रेफर करेंगे आप? कोई स्पेशल वन है तो? बीच, लॉन्ग वॉक, लॉन्ग। सितारों के नीचे। क्रिस्ट
क्रिस्टियानो और विराट कोहली? विराट। देसी वाला। ओके, चाय और कॉफी लवर? कॉफी। एंड द लास्ट वन, हु इज द बेटर क्रिएटर, सौरभ गांधी और आदित्य राज कश्यप? Who is a better? क्रिएटर, आदित्य राज कश्यप और सौरभ गांधी? Must be you, man. रियली Must be सॉरी, बट you. मेरे को मैंने डाल दिया थोड़ा इसके लिए, बट जो भी था बहुत मजा आया। सौरभ की चीजें आप लोगों को पता चली होगी, जितना बड़ा चैनल रन कर रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर बेस जो भी है काफी डीप है। और मैं भी जब भी देख रहा हूँ उनको 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मेरा तो बिल्कुल रिचुअल है वाइल डूइंग ब्रेकफास्ट, हमेशा सुनता हूँ इनके पॉडकास्ट, डीप अभी वाले नहीं, और पुराने फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल जो बना रखे हैं। तो सब लोग जाओ देखो, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट लोगों को लाने की। तो सौरभ, आपको कैसा लगा यहाँ पर, कैसा था आज का सेशन, आपको क्या लगा? बहुत मजा आया भाई। और डीप जाएंगे कभी और फिर से करेंगे और वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अभी वॉच टाइम की मारते नहीं है, बस यहीं पे रखते हैं। यही हाँ, अगली बार मैं सोचा स्टूडियो लगा लेता हूँ, फिर अच्छे से आपको और करेंगे एक अच्छा सा पॉडकास्ट। बिल्कुल। तो यहीं पे रोकते हैं, काफी मजा आया, एंड सी यू सून। सेम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वैल्यूबल टाइम, काफी डीप था ये यू वेलकम मैन। आई होप पीपल विल फाइंड रियली वैल्यू आउट ऑफ इट। होप द सेम। चलो, हैव अ ग्रेट डे यू टू एंड मैन।